Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. Today we will be discussing capital budgeting practical questions regarding calculation of cash inflows. So, in the previous lecture, we discussed illustration number 1 and 2. Today we will be discussing how to calculate relevant cash flows if you are taking a replacement decision. तो हम लोग जो हैं वो कैपिटल बजटिंग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो पहले इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हमने की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैश जो अलग अलग कैश फ्लोज हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, हाउ टू कैलकुलेट कैश आउटफ्लो, हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लो। तो उसी कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक वो है कि हाउ टू एस्टिमेट रेलेवेंट कैश फ्लोज फॉर रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट मीन्स अगर आपके पास कोई ओल्ड मशीनरी है, ओल्ड मशीन है, उसकी जगह पे आप एक न्यू मशीन खरीद रहे हो, तो हाउ टू टेक डिसीजन इन दैट केस कि उसमें कैश फ्लो में कितना डिफरेंस आ रहा है और कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया था, प्रोसीजर लगभग वही सेम है, उसमें एक या दो आइटम्स ऐड होंगी, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसमें हम लोग कैपिटल बजटिंग के अंदर कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है उससे आपको कितना कैश फ्लो होगा उस एसेट से, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो पहले जो हमने डिसीजन लिया था वो सिर्फ एक एसेट के लिए लिया था, वो एक एसेट न्यू एसेट थी। बट आज जो हम कर रहे हैं वो है रिप्लेसमेंट डिसीजन अगर लेना हो आपने, तो उसमें फिर हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लोज जब आपको ओल्ड मशीन की जगह पे नई मशीन लेनी है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे। तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले आउटफ्लो की कैलकुलेशन कैसे करनी है, हाउ टू कैलकुलेट कैश आउटफ्लो। जो स्टार्टिंग में आपके पैसे लगते हैं, आपने जो मशीनरी स्टार्टिंग में ली है उसके रिगार्डिंग आपके पैसे क्या लगते हैं। तो ये जो डिसीजन हम कर रहे हैं वो रिप्लेसमेंट डिसीजन है, तो इसमें आपने पुरानी मशीनरी बेचनी है और नई मशीनरी खरीदनी है। तो सबसे पहले जो आउटफ्लो होगा वो होगा नई एसेट की कॉस्ट क्या है, आपको जो कॉस्ट लग रही है सबसे पहले वो आप दिखाएंगे। मान लो आपकी जो एसेट है वो पुरानी एसेट 10 लाख रुपए की, नई एसेट जो आपकी है वो 10 लाख रुपीज की है। अब इसमें अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हुए हैं नई मशीन के ऊपर तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे। मान लो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए 1 लाख रुपीज, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो हमेशा कॉस्ट के अंदर ही ऐड होते हैं। इसमें हम अगर कोई अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है जो इसी मशीनरी से, इसी एसेट से रिलेटेड है, तो वो भी इसमें प्लस कर देंगे। मान लो वो भी आपके हो गए 1 लाख रुपीज, तो ये हमने ऐड कर दिया। तो ये सारे का सारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये हमने पहले भी किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में। इसके अलावा अगर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर कोई इंक्रीज हुई है इस एसेट के कारण, तो वो भी आप ऐड कर देंगे। अगर वो डिक्रीज हुई है तो वो लेस कर देंगे। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई है, बढ़ गई है, तो इसको ऐड करेंगे। अगर वो घट गई है तो इसको लेस करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि वो इंक्रीज ही होती है, तो हमेशा उसको हम ऐड करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जो चाहिए, मान लो वो आपकी हुई है 50,000, ये हम इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आपका लेस क्या करेंगे, आउटफ्लो में लेस क्या करेंगे, ये जो आपने ओल्ड एसेट जो बेची है उससे आपको जो नेट प्रोसीड हुआ है, मान लो ओल्ड एसेट आपकी 2 लाख रुपए की बिक गई है, तो ये आपको पैसे आए हैं ना, तो इस मशीनरी से रिलेटेड ही है, क्योंकि आपने नई मशीन ली है उस पर 10 लाख रुपए लगे हैं और जो आपने पुरानी मशीन बेची है तो वो माइनस हो जाएंगे। तो इससे आपका जो इस मशीनरी से रिलेटेड, क्योंकि जब भी हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो पर्टिकुलर मशीनरी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो इसमें ऐड और लेस करेंगे। तो ये जो 2 लाख रुपए आपको पुरानी मशीन से मिले हैं, इनको
इस नई एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने देखना है कि टोटल कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। अब ये जो पुरानी मशीन बेच दी है, इससे कुछ पैसे मिले होंगे, उन पैसों से फिर आपको वो पैसे काम आए होंगे नई एसेट को खरीदने में, तो आपको 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 8 लाख रुपए देने पड़े होंगे, तो ये हमने कर दिया माइनस। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है कि जब आपने नई एसेट ली है और पुरानी एसेट को जब आपने बेचा है, तो उसके ऊपर आपको कोई कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन हुआ होगा। कैपिटल लॉस का मतलब कि आपको आपकी एसेट की बुक वैल्यू मान लो 3 लाख रुपए थी, एसेट की बुक वैल्यू क्या थी 3 लाख, और आपकी मार्केट में आपने बेची कितने की है 2 लाख की, तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया कैपिटल लॉस हो गया, इसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। तो अब कैपिटल लॉस जो हुआ है उसके कारण आपका टैक्स कम लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस जो होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, कैपिटल लॉस के ऊपर जो टैक्स लगता है वो आप डिडक्ट कर सकते हो अपनी इनकम में से, तो आपका टैक्स सेव हो गया ना। जब आपको आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि जब आपको कैपिटल लॉस होता है किसी नई पुरानी एसेट को सेल करने पे, अगर आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल लॉस हुआ है, तो इसके ऊपर जो आपका टैक्स बनता था वो अब कम बनेगा, आप अपने प्रॉफिट में से उस टैक्स में से जो आपका प्रॉफिट बना है उसमें से इसको आप घटा सकते हो। तो यहाँ पे मान लो आपको 40% आपकी टैक्स की रेट थी, तो ये जो 40,000 रुपये है आपको टैक्स की सेविंग हो गई, क्योंकि आपको ये कैपिटल लॉस हुआ है, तो इसके ऊपर आपको इस लॉस को आप अपनी प्रॉफिट में से कम करके दिखा सकते हो, तो वो आपका 40,000 रुपये एक किस्म से सेव हो गया है ओल्ड एसेट को बेचने से। और यही अगर आपको कैपिटल गेन हुआ होता तो वो हम ऐड कर देते हैं। यही सेम पॉइंट है कि अगर आपको 2 लाख की मशीन, अगर आपने 2 लाख मशीन बेची है जो आपने, उसकी वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए थी, तो वो आपको 1 लाख का फायदा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स अब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो इसमें ऐड कर देंगे, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। ज़्यादातर क्या होगा लॉस ही होगा, तो अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, उसको ऐड कर देंगे। अगर आपको कैपिटल लॉस हो रहा है तो इसको हम लेस कर देंगे। ज़्यादातर क्या होता है कैपिटल लॉस ही होता है। तो ये जो आपकी टोटल आएगी इसको हम क्या मानेंगे कैश आउटफ्लो। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10, 11, 12 में से 2 माइनस गए 10 लाख, और ये 10,50,000 और ये लेस कर दिया 40,000, तो 10,10,000 आपका क्या हो गया कैश आउटफ्लो। तो ये बात थी हाउ टू कैलकुलेट कैश आउटफ्लो। इसमें नई चीज़ें क्या थी, ये 2 चीज़ें नहीं थी बस। जो पुरानी एसेट आपने बेची है उसको लेस कर देंगे क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास, और अगर आपको कोई कैपिटल लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे टैक्स सेविंग जो हुई है। सेकंड अब हम डिस्कस करते हैं कि कैश इनफ्लो की कैसी कैलकुलेशन करनी है। जो आपको कैश इनफ्लो हो रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन जो है, जो नेट कैश इनफ्लो जो आपको हो रहा है उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है पुराने और नए की बजाय। तो इसमें नेट इंक्रीज देखा जाता है या सेविंग देखी जाती है। कैसे कि मान लो आपकी ओल्ड जो एसेट थी उससे आपको जो अर्निंग हो रही थी, और अब जो न्यू एसेट है उससे जो अर्निंग हो रही है या जो खर्चा लग रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें कितना इंक्रीज है या डिक्रीज है। मान लो ओल्ड एसेट आपको 1 लाख रुपए कमा के दे रही थी, इनफ्लो दे रही थी, और नई एसेट आपको 1,20,000 रुपये कमा के देगी, तो नेट इंक्रीज कितना माना जाएगा 20,000। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट डिसीजन है, तो आपने नई का नहीं देखना बल्कि डिफरेंस देखना है नई का और पुरानी के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है कैश इनफ्लो का या नेट सेविंग का। तो सेविंग को या नेट इंक्रीज को लेके चलेंगे हम। फिर सेकंड, इसमें जो भी आपका अगर आपकी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही है तो इसको लेस कर देंगे, क्योंकि मान लो ये 20,000 रुपये जो इंक्रीज हो रहे हैं आपके नई मशीन के आने से, आपकी सेविंग होगी 20,000 रुपये। अब इसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस करनी है, तो वो डेप्रिसिएशन देखा जाएगा कि पुरानी मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन क्या थी और नई के ऊपर क्या थी। नई के ऊपर डेप्रिसिएशन मान लो है 50,000 रुपये, पुरानी के ऊपर डेप्रिसिएशन थी मान लो 38,000 रुपये, 38,000। तो 12,000 क्या हो रहा है
डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही है तो वो जो 12,000 है वो एक बार यहाँ से लेस कर देंगे ताकि हमारा प्रॉफिट निकल जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स 8,000। अब इसमें क्या लेस कर देंगे, टैक्स। मान लो टैक्स की रेट है 40%, तो ये हो जाएगा 3200। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी रह जाएगी, 4800। अब इसमें ऐड क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो जो आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम है, तो इनफ्लो निकालने के लिए इसको दोबारा ऐड कर देंगे। कौन सी डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, जो आपकी नई मशीन के ऊपर है। वो आपकी कितनी बन रही है, 50,000। तो आपका कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स कितना आ जाएगा, 98,000। क्लियर। सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लो। इसमें चेंजेस क्या आए हैं, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन में क्या इंक्रीज हुआ है वो हमने देखना है, बाकी सब सेम है। तो हमने देखना है कि डेप्रिसिएशन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो लेस कर दो, डिक्रीज हुआ है तो ऐड कर दो। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम कर रहे हैं, कैपिटल बस्टिंग चैप्टर नंबर 5। तो लक्ष्मण लिमिटेड जो है वो एक स्पेशल मशीनरी परचेज की थी उन्होंने 1 साल पहले एट द कॉस्ट ऑफ 12,000। तो एक उनके पास पुरानी मशीन पड़ी है, ओल्ड मशीन। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कितने की, 12,000। इसकी जो एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसको चलाने का जो खर्चा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इसको चलाने का जो खर्चा है वो है 20,000 रुपीज। तो इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो वो है 20,000। इस क्वेश्चन को मैं आपको नोटबुक में करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप। ये क्वेश्चन देखिए आप कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है, शुरू में कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो 12,000 रुपये कॉस्ट है, ओल्ड मशीन की कॉस्ट क्या है, 12,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, इसको चलाने का क्या खर्चा है, 20,000। एट प्रेजेंटली, ऊपर देखिए, एट प्रेजेंटली बुक वैल्यू क्या है मशीन की, 10,000। मतलब बैलेंस शीट में इसकी बुक वैल्यू क्या है, 10,000, और इसकी लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स की लाइफ है, उसके बाद इसकी सैलवेज वैल्यू हो जाएगी नील। अब कह रहे हैं कि एक नई मशीन भी है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, नई मशीन। ये आपकी ओल्ड मशीन की बात थी कि आपके पास एक ओल्ड मशीन है, उसकी 12,000 रुपये की आपने ली थी, और इसको 1 साल का इसका जो खर्चा है वो 20,000 रुपये आता है चलाने का, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और बुक वैल्यू इसकी 10,000 है, लाइफ इसकी 5 साल है, सैलवेज वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी 5 साल के बाद। अब कह रहे हैं एक नई मशीन है जो कि मार्केट में आई है, ए न्यू मशीन है जस्ट केम इन द मार्केट विच विल डू द सेम जॉब, जो वही सेम काम करेगी जो पुरानी मशीन कर रही है, बट एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, 16,000 रुपये। एक नई मशीन मार्केट में आई है जिसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट दे रखी है न्यू मशीन की, न्यू मशीन कॉस्ट 25,000। इसको चलाने का खर्चा कितना दिखा रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है सिर्फ 16,000। अब देखो, पुरानी मशीन को चलाने का खर्चा था 20,000, नई मशीन को चलाने का खर्चा है 16,000। तो आपके पास 4,000 की बचत हो रही है जब आप नई मशीन को लगाओगे। तो डिफरेंस कितना आ गया, 4,000। तो 4,000 रुपये खर्चा बच रहा है आपका, तो ये सेविंग हो गई आपकी। और ऑपरेटिंग कॉस्ट 16,000 रुपये है, कॉस्ट मशीन की 25,000 रुपये है, लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स, सैलवेज वैल्यू क्या है, 0।
ओल्ड मशीन आगे कह रहा है, ओल्ड मशीन जो है वो मार्केट में 8,000 रुपए की बिक जाएगी। देखो 5 साल बाद तो इसकी सेल्वेज वैल्यू 0 है, बट अगर आप नई मशीन लेते हो आज, तो सेल्वेज वैल्यू आज मशीन कितने की बिक जाएगी? ओल्ड मशीन 8,000 रुपए की। स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है। टैक्स रेट जो है वो 40% है, इनकम के ऊपर भी और कैपिटल गेन के ऊपर भी। मतलब अगर आपकी मशीन फालतू में बिकी है तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन हो रहा है उस पर भी 40% टैक्स लगेगा। सारे के सारे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आपने निकालने हैं। कैलकुलेट ऑल द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस एसोसिएटेड विद द रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो ये रिप्लेसमेंट डिसीजन से रिलेटेड आपने कैश फ्लो निकालना है। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कैश आउटफ्लो। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालेंगे कैश आउटफ्लो। हाउ टू एस्टिमेट कैश आउटफ्लो? तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि मशीन की कॉस्ट के ऊपर कितना पैसा लग रहा है। वो आपका हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25,000 की क्या है? न्यू मशीन है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए, नई मशीन जो है वो है 25,000 की। अब इसमें हम लेस क्या कर देंगे, क्योंकि आपको 25,000 रुपीज देने पड़ेंगे एक बार, बट आपको ओल्ड मशीन जो आप बेचोगे उससे भी आपको पैसे मिलेंगे, तो वो इस मशीन से रिलेटेड है क्योंकि पुरानी मशीन, तो इससे जो आपको पुरानी मशीन से जो पैसे मिल रहे हैं उसको आप लेस कर दो। पुरानी मशीन बिक रही है 8,000 रुपए की। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ओल्ड मशीन को बेचने पे अगर आपको कोई कैपिटल लॉस हुआ है या कैपिटल गेन हुआ है तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो आप देखिए, ओल्ड मशीन जो है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू है 10,000 रुपीज, और आपने बेची कितने की? इसको मार्केट में कितने की बिक जाएगी? वो 8,000 की। तो 2,000 का आपको क्या हो गया? कैपिटल लॉस। अब ये जो कैपिटल लॉस आपको हुआ है पुरानी मशीन पे, इस कैपिटल लॉस के ऊपर आपको टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि ये इनकम टैक्स में प्रोविजन होता है। आपको पता ही है, आपने इनकम टैक्स पढ़ा है कि कैपिटल लॉस जब आपको होता है एसेट को बेचने पे, तो उसके ऊपर आप अपने उस डिडक्शन में कर सकते हो, उसको प्रॉफिट में से डिडक्ट कर सकते हो। कैपिटल लॉस जो आपको हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब एक किस्म से 2,000 के ऊपर आपको 40% जो टैक्स डिडक्शन मिलेगी वो आपका टैक्स सेव हो गया है। क्योंकि अगर ये मशीन आप नहीं बेचते तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता, अगर आपको कैपिटल गेन होता तो टैक्स देना पड़ता। अब कैपिटल लॉस हुआ है तो 40% जो आपको जो टैक्स बनता था 2,000 के ऊपर, वो आप जो है टैक्स आपका सेव हो गया है 800 रुपये। ये भी लेस हो जाएगा, ये भी लेस हो जाएगा, तो कैश आउटफ्लो कितना होगा? 16,200 रुपीज। तो ये आप याद रखना, 16,200 रुपीज हमें क्या हुआ है? कैपिटल जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है वो 16,200 होगा। 25,000 रुपये हालांकि आपको नई मशीन पे लगे थे, बट 8,000 की पुरानी मशीन बिक गई थी, तो ये इसी में एडजस्ट हो जाएगा, और ये 800 रुपये की आपको टैक्स सेविंग होगी, क्योंकि 2,000 रुपये आपको क्या हुआ है? कैपिटल लॉस। अब कैश इनफ्लो की बात करते हैं कि इनफ्लो कितना होने वाला है आपको। अब देखिए, इसमें इनफ्लो आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको सेविंग दी होगी। सेविंग पता लगेगी आपको कि आप जो ओल्ड मशीन में आपके कितने पैसे लग रहे थे और न्यू मशीन में कितने लग रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, नई मशीन जो है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ 16,000 रुपये है, ये दे रखा है, और ओल्ड मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट 20,000 रुपये है। तो सबसे पहले हम कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट जो ओल्ड मशीन की है वो कितनी है? 20,000, और नई मशीन की कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है? 16,000 रुपये। तो ये एक किस्म से आपको 4,000 रुपये जो है वो सेविंग हुई है। किसकी? अब आपके 4,000 रुपये कम लगा करेंगे तो ये एक किस्म से इनफ्लो ही हो गया। तो हमने इन दोनों के डिफरेंस को देखना है, इसको हम बोलेंगे सेविंग। तो सेविंग कितनी हो गई आपको? यहाँ पे हम लिख देंगे 4,000 रुपीज सेविंग इन नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट। कि पहले आपको 20,000 रुपये देने पड़ते थे, अब आपको 16,000 रुपये देने पड़ रहे हैं मशीन को चलाने के लिए, तो ये आपके 4,000 रुपये की नेट सेविंग हो गई है। इसके बाद हम क्या देखेंगे?
कि ये जो 4,000 रुपये है ये आपकी सेविंग हो गई है, ठीक है जी, पर ये बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स है। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन में क्या फर्क पड़ा है। ये तो चलो सेविंग होगी, हमारी इनकम के ऊपर फर्क पड़ गया कि 4,000 रुपये हमें ज्यादा मिला करेंगे नई मशीन के आने से। ये 4,000 रुपये हमारे बिजनेस के अंदर पहले 20,000 का खर्चा था, 20,000 का इनफ्लो हो रहा था, अब 16,000 का हो रहा है, 4,000 का इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन देखेंगे, ओल्ड मशीन पे क्या डेप्रिसिएशन लगेगी। देखिए ओल्ड मशीन जो थी आपकी वो उसकी बुक वैल्यू 10,000 है, 5 साल चलेगी तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 2,000 रुपये। नई मशीन पे क्या डेप्रिसिएशन लगेगी, उसकी वैल्यू है 25,000 रुपये, 5 साल चलेगी, वो हो गया 5,000 रुपये। तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको लग जाएगी। अब ये देखिए ये आपको 4,000 रुपये की सेविंग हुई थी, इसमें से लेस कर देंगे 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन के, तो 1,000 रुपये आपका क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। कि आपको डेप्रिसिएशन काटने के बाद कितनी एक्स्ट्रा अर्निंग होएगी, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा, ये आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 1,000, इसमें से लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, वो हो जाएगा 400 रुपीज इसके ऊपर, तो आपके पास कितना बच गया, 600 रुपीज। ये आपका क्या माना जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपको अल्टीमेटली कितना अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ है, 600 रुपए। बट हमने क्या निकालना है, कैश इनफ्लो का क्या फर्क पड़ा है। जब आप एक नई एसेट लेते हो पुरानी की जगह, तो अल्टीमेटली कितना कैश इनफ्लो होगा, इसमें ऐड कर दो डेप्रिसिएशन। जो नई मशीन का डेप्रिसिएशन है, नई मशीन का डेप्रिसिएशन था 3,000 रुपये, यहाँ पे ऐड कर दो, तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है वो कितना हुआ। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होता है कि एक नई मशीन के आने से सिर्फ और सिर्फ उस मशीन के आने से कितना फर्क पड़ा है, 3,600 रुपये का आपको ज्यादा कैश इनफ्लो मिलेगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया था इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो 3,600 रुपये। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, वो हमारा हुआ था 16,200 रुपीज। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3rd। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसको आप लोग करके देखिए, तो इट्स क्वाइट इजी, कुछ चीजें हैं उसको समझिए, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं, इस चैप्टर की लास्ट इलस्ट्रेशन है कैपिटल बस्टिंग चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक्स लिमिटेड, जो इसके दो केसेस बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। एक्स लिमिटेड जो है इसके पास एक मशीन है जिसकी अभी 5 साल की लाइफ पड़ी है उस मशीन की, और जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 लाख रुपए की मशीन एक्स लिमिटेड के पास फिलहाल है, 5 साल चलेगी, और इस मशीन की बुक वैल्यू है 4 लाख रुपए। एक नई मशीन जो है वो 20 लाख रुपए की मार्केट में अवेलेबल है। देखिए पुरानी मशीन जो थी वो 10 लाख की थी, उसकी बुक वैल्यू 4 लाख रह गई है। अब ये मशीन काम नहीं कर रही ढंग से, तो 20 लाख की एक नई मशीन आएगी। इसकी कैपेसिटी सेम है जो ओल्ड मशीन की है, बट फिर भी ये आपको 7 लाख रुपए की सेविंग करके देगी हर साल। तो नई मशीन अगर आप लगाओगे तो उससे आपको 7 लाख की सेविंग आपको होगी। तो ये हमें डायरेक्टली इसने दे दिया है, सेविंग कितनी होगी नई मशीन के लगाने से, 7 लाख रुपए। तो ये एक किस्म से आपका क्या हो गया, इनफ्लो ही हो गया। मशीन की लाइफ इसकी भी 5 साल ही है, और एंड में इसकी वैल्यू रह जाएगी 2 साल, 2 लाख रुपए, किसकी, नई मशीन की। रेट ऑफ इनकम टैक्स 40% है, और एक्स लिमिटेड की पॉलिसी है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी अगर इसको 12% से कम रिटर्न मिलती है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट को ये ले रही है नई मशीन के ऊपर, अगर 12% रिटर्न नहीं आई तो ये नहीं लेगी। अगर ओल्ड मशीन को आप आज बेचोगे तो ये किसके कितने पैसे मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए। ओल्ड मशीन की जो बुक वैल्यू है वो 4 लाख रुपए है, मार्केट में कितने की बिक जाएगी, 1 लाख की, तो कैपिटल लॉस कितना हो गया, 3 लाख रुपए। अगर इसको 5 साल बाद बेचोगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, अगर आज बेचोगे तब इसके 1 लाख मिलेंगे। क्वेश्चन को आपने देख लिया है। अब इसका देखो क्या कहता है, एडवाइज एक्स लिमिटेड वेदर और नॉट द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस। एक्स लिमिटेड को आप सलाह दीजिए कि क्या ओल्ड मशीन को बेचा जाए या रिप्लेस किया जाए या ना किया जाए। कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है, इसका मतलब कैपिटल लॉस भी टैक्स फ्री है। कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, और कैपिटल लॉस के ऊपर आपको कोई टैक्स की एडवांटेज नहीं मिलेगी। आगे यही कह रहा है सेम
कि इग्नोर इनकम टैक्स सेविंग ऑन एडिशनल डेप्रिसिएशन एज वेल एज ऑन लॉस ऑन द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। जो इनकम टैक्स आप सेव कर रहे थे अगर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाते हो तो, और जो आप मशीन को बेचते हो उससे आपको जो लॉस होता है उसको आपने इग्नोर करना है। इसका मतलब कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है, कैपिटल लॉस होने के कारण जो आपको इनकम टैक्स की सेविंग हुई है या एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाने से जो इनकम टैक्स की सेविंग हुई है उसको इग्नोर करना है। तो पहला केस हो गया यहाँ तक। इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपने बताना है कि इस मशीन को लिया जाए या ना लिया जाए। कोई इनकम टैक्स सेविंग नहीं दिखानी, ना कैपिटल गेन पे टैक्स लगाना है, ना कैपिटल लॉस के ऊपर जो आपको टैक्स सेविंग होती थी वो नहीं कैलकुलेट करनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओल्ड मशीन जो है, ओल्ड मशीन उसकी कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख रुपए। बुक वैल्यू कितनी है? 4 लाख रुपए। आज मार्केट में कितने की बिक जाएगी? 1 लाख रुपए की। लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। ये तो हो गई पुरानी मशीन की बात। इधर नई मशीन की बात कर लो। नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? 20 लाख रुपए। सेविंग कितनी करके देगी नई मशीन? नई मशीन के कारण सेविंग कितनी हो रही है? 7 लाख रुपए। तो ये क्लियर पता लग रहा है कि नई मशीन अगर आप लोगे तो आपको कितना कैश इनफ्लो में फायदा होगा। 7 लाख रुपए की सीधी आपको सेविंग हो रही है। इसके बाद लाइफ कितनी है मशीन की? नई मशीन की 5 साल। और सैलवेज वैल्यू क्या है मशीन की? 2 लाख रुपए। आपने बताना है कि नई मशीन लें या ना लें। क्या चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है कि एक तो इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि कोई टैक्स नहीं है कैपिटल गेन के ऊपर। अगर कैपिटल गेन होता है पुरानी मशीन को बेचने पे कोई टैक्स नहीं। और कैपिटल लॉस अगर होता है तो कैपिटल लॉस अगर होता है तो आपको जो लॉस हुआ है उसके आप ऊपर आप टैक्स को जो है सेव कर सकते हो, उसको आप एज ए खर्चा दिखा सकते हो। वो आपको नहीं दिखाना है इस क्वेश्चन में। ना ही जो आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन बनती है नई और पुरानी के अंदर, उसको भी डेप्रिसिएशन को भी नहीं शो करना। तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने डिसीजन देना है कि नई मशीन को लें या ना लें। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, केस नंबर 1 में एक तो कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन तो हो ही नहीं रहा पहली बात तो, क्योंकि मशीन की बुक वैल्यू जो है वो 4 लाख रुपए है और मशीन आप कितने में बेच रहे हो? पुरानी मशीन 1 लाख में। तो 4 लाख की चीज 1 लाख में बेच रहे हो, 3 लाख रुपए क्या है? कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन तो है नहीं तो इस पॉइंट को तो छोड़ ही दो। दूसरा ये कह रहा है कि कैपिटल लॉस जो हुआ है इसके ऊपर आप टैक्स सेविंग हो सकती है आपको, कि 3 लाख के ऊपर जो आपका कैपिटल लॉस हुआ है इसको आप डिमांड कर सकते हो एज ए टैक्स सेविंग। तो वो टैक्स सेविंग भी आपको इग्नोर करनी है। टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल गेन। इसके अलावा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगी है नई मशीन के आने के कारण, उस एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी आपने इग्नोर करना है जो हम पहले क्वेश्चन में लगाते रहे। तो चलिए सबसे पहले कैश आउटफ्लो निकालते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कितना आएगा? कैश आउटफ्लो में सबसे पहले नई कॉस्ट की मशीन क्या लग रही है? नई मशीन की कॉस्ट क्या है? 20 लाख रुपए। ये आपको आउटफ्लो हो रहा है सबसे पहले। इसमें से लेस क्या कर देंगे? ओल्ड मशीन कितने की, स्क्रैप वैल्यू क्या है, कितने की बिक जाएगी ओल्ड मशीन? 1 लाख रुपए की। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आपको 1 लाख की मशीन बिक गई है, 20 लाख की आपकी नई थी। तो इसमें आपने क्या चीज इग्नोर करनी थी? अगर आपने पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि अगर आपको ओल्ड मशीन को बेचने पे कोई कैपिटल लॉस हुआ है तो उसके ऊपर आप टैक्स की सेविंग ले सकते हो, तो वो भी हम इसमें लेस कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में वो नहीं करना। तो अल्टीमेटली आपको कितने का आउटफ्लो हो रहा है? 19 लाख रुपए का, 19 लाख। तो ये हमारा आ गया कैश आउटफ्लो 19 लाख रुपीज, आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। क्या हो रहा है इनफ्लो के अंदर? आपने देखा होगा जब मशीन को आप रिप्लेस करते हो तो दोनों मशीनों को रिप्लेस करने से
कितना डिफरेंस आ रहा है वो सेविंग मानी जाएगी। मान लो पिछली मशीन जो है वो आपको 57 लाख रुपए की कॉस्ट लग रही थी, उसके ऊपर 57 लाख का ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा था, और इस मशीन के आने से, नई मशीन के आने से 50 लाख रुपए का हो रहा है, तो 7 लाख रुपए क्या हो गई, सेविंग हो गई आपकी, क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम हो रही है, खर्चा आपका कम है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल वगैरह कम खाती है, खर्चा कम देती है, तो ये 7 लाख रुपए सेविंग होगी सीधी। तो सेविंग कितनी की होगी, सीधी सीधी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 लाख रुपए की सेविंग आपको दिखा रही है मशीन, कि नई मशीन लगाओगे तो 7 लाख रुपए सीधे बचेंगे। तो ये आपका एक किस्म से इनफ्लो हो गया। इसमें से टैक्स घटा देंगे। टैक्स क्यों घटा देंगे, क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में इग्नोर करना है, नेक्स्ट जो केस करेंगे उसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये आपकी हो गई 2,80,000 रुपए। तो आपको कैलकुलेट करने के बाद नेट बेनिफिट कितने के बच गए, 4,20,000 रुपए के, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करना, और फिर बाद में एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हुई है उसको ऐड भी नहीं करना, तो सीधा सीधा हमने इग्नोर किया है, तो इसलिए 4,20,000 रुपए क्या हो गया, कैश इनफ्लो। क्लियर। अब आपको मैं याद दिला दूं, कैश आउटफ्लो कितना हुआ था, 19 लाख, और कैश इनफ्लो कितना हुआ है, 4,20,000। ये आपको इनफ्लो होगा 5 सालों तक, और एंड में आपको टर्मिनल वैल्यू क्या मिलेगी, एंड में मशीन की सैलवेज वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो कि मशीन कितने की बिक जाएगी, ये मशीन जो नई मशीन है, ये देखो ऊपर दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2 लाख, तो ये 2 लाख रुपए भी आपको लास्ट में मिलेंगे, और 4,20,000 रुपए आपको 5 साल तक मिलते रहेंगे। स्टार्टिंग में आपके कितने लग गए, 19 लाख रुपए। अब हमने ये डिसीजन देना है कि ये मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि आपने जो 19 लाख रुपए लगाए हैं ये आपका हो गया आउटफ्लो, ये तो आज लगाए हैं ना आपने, और आपको मिलेंगे क्या क्या, पहले तो आपको इनफ्लो होगा, हर साल कितने का इनफ्लो होगा, 4,20,000 का, वो हमने निकाल लिया था, टैक्स काटने के बाद आपको इनफ्लो हुआ 4,20,000 का, ये आपको 5 साल तक मिलते रहेंगे, और एक आपको लास्ट में इनफ्लो होगा इस मशीन से 2 लाख रुपए का, वो क्या है, सैलवेज वैल्यू। अब देखो ये खर्चा हुआ है आज, टुडे, ये 19 लाख रुपए तो आज लग गए, बट ये जो इनफ्लो हो रहे हैं ये आपको, ये तो 5 साल बाद मिलेंगे 2 लाख रुपए, और ये 4,20,000 रुपए आपको हर 5 साल तक मिलते रहेंगे। तो इनकी क्या निकालनी है, इन दोनों की क्या निकालनी है हमें, प्रेजेंट वैल्यू। तो जब भी कोई पैसे आपको मिलते हैं, मान लो मैं आपको ये कहूं कि हर साल आपको 10,000 रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट करने हो और आपको 10% रिटर्न मिले, तो 10 साल बाद इनकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, और उस 10 साल बाद जो पैसे मिलने वाले हैं उसकी आज वैल्यू क्या है। तो इसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल से, टेबल A4। तो 10,000 रुपए अगर आपको 10% के हिसाब से 5 साल तक अगर आपने निकालने हो, तो वैसे तो देखो 10,000 रुपए हर साल डालोगे तो 50,000 रुपए हो गए, बट इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है 10%, तो उनकी आज वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। दूसरी बात कि अगर आपको मैं अगर ये कहूं कि 1 रुपया आपको 5 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल से। दो केस हो गए ना यहाँ हमारे पास, दो केस कैसे हो गए, पहला केस तो बेटा हो गया कि जो पैसे आपको 4,20,000 रुपए आपको 5 साल तक मिलेंगे, रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो इसकी वैल्यू 5 साल बाद क्या होगी, और इस रुपयों की वैल्यू आज क्या बनती है। एक तो आपने ये निकालना है, ये आप निकाल लोगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। दूसरा, जो आपको 5 साल बाद 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं मशीन को बेचने से, उसकी आज वैल्यू क्या है, उसको आप निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू टेबल से, 12% के ऊपर 5 साल। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से भी आप निकाल सकते हो 12% के ऊपर 5 साल।
तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। फिर हम इसको कंपैरिजन करेंगे, इसका आउटफ्लो का कंपैरिजन करेंगे इनफ्लो के साथ। इनफ्लो आपको पता लग गया 4,20,000 रुपए होंगे 5 साल तक और लास्ट में होंगे 2 लाख रुपए। तो इसकी इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और आउटफ्लो हुआ है 19 लाख रुपए। तो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। कैश इनफ्लो पहला देखो, ये जो आपका 4,20,000 रुपए है ये आपको 5 साल तक मिलेंगे। तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल से देख सकते हैं। देखो कहाँ है वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल है। इसमें आपने 12% के ऊपर इधर 5 ईयर पीरियड दे रखा है, ये रहा 5 ईयर पीरियड। इसको 12% पे देखना है तो ये आपका आ गया 3.605। ये आप देख सकते हैं 3.605। ये किसके ऊपर आता है, जब आपकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 12% और वो पीरियड कितना है 5। तो ये आपका 3.605 आ गया। तो इसको 4,20,000 को हम 3.605 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 18,89,020 रुपीज। इसके बाद जो आपका 2 लाख रुपए जो आपको एंड में मिलने वाले थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगी, ये जो आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले थे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको कौन सी टेबल देखनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। कितने परसेंट पे, 12% पे और 5 साल के लिए। कहने का मतलब क्या है कि 5 साल बाद मुझे जो 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं उसकी आज वैल्यू क्या होगी, 12% रेट के ऊपर 5% रिटर्न। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू टेबल आपकी ये रही, तो ये आपकी 10% रिटर्न, 12% ईयरली रिटर्न और ये रहा 5%, तो 0.567। ये आपका क्या आ गया कि 5 साल बाद जो आपको 1 रुपया मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू क्या है 0.567 पैसा। तो 2 लाख रुपयों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 567 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,70,100 रुपीज। तो ये दोनों की दोनों हमने क्या निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, जो आपको 4,20,000 रुपए 5 साल बाद मिलने वाले हैं और 2 लाख रुपए आपको लास्ट में मिलने वाले हैं इन सब की। ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो आज जो आपने पैसे लगाए हैं 19 लाख रुपए, उसके मुकाबले में आपको जो मिलने वाला है उसकी वैल्यू कितनी है टोटल, उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 20,59,120। क्लियर, 20,59,001 नहीं, ये जो आपकी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपकी अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 4,20,000 को 3.605 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आएगा 15,14,100 रुपीज। और 2 लाख को जब 0.567 से करोगे तो ये आएगा 1,13,400 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया 16,27,500। तो जो आपको जो पैसे मिलने वाले हैं उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है 16,27,000 रुपए। और आपने जो कैश आउटफ्लो किया है उसकी वैल्यू कितनी है 19 लाख रुपए। मतलब आज आपके पैसे लगे हैं 19 लाख रुपए और फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 16,27,500। तो आज आपको 19 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं और उनकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो वो आएगी 16,27,500। तो ये तो नुकसान हो गया। तो 2,72,500 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हम डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें क्या हो रहा है, लॉस। अगर आप इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह और कैपिटल लॉस का परसेंटेज नहीं लेते हो तो। अब नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस सेम ही है बट क्वेश्चन सेम ही है, बट इसमें इनकम टैक्स की रेट है 40%
और मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितनी है न्यू मशीन की 3 लाख रुपए, कि नई मशीन 2 लाख की नहीं बल्कि 3 लाख की बिकेगी। और इनकम टैक्स की जो रेट है वो 40% होगी। इसमें आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो भी लगाना है, और इसके अलावा जो सेविंग हुई है आपको कैपिटल लॉस के ऊपर टैक्स सेविंग, वो भी कैलकुलेट करनी है। तो वो जो थर्ड क्वेश्चन में किया था वही सेम कर रहे हैं। तो वो देखिए कैश आउटफ्लो अब हम निकाल रहे हैं, वही सेम है कि नई मशीन की कॉस्ट कितनी थी आपको पता ही है, 20 लाख की नई मशीन आ रही है। ओल्ड मशीन कितने की बिक रही है, 1 लाख रुपए की। और ओल्ड मशीन को बेचने से जो कैपिटल लॉस हुआ है उस पर टैक्स सेविंग भी हो जाएगी। 4 लाख की मशीन थी, बुक वैल्यू 4 लाख की थी, 1 लाख की बेच रहे हो, तो 3 लाख का क्या हो गया, कैपिटल लॉस हो गया। इसके ऊपर आपको 40% क्या हो जाएगी, टैक्स सेविंग हो गई, क्योंकि अब आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ये आप प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो, तो ये भी हमने यहाँ दिखा दिया। तो अब ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारी मशीन कितने की रह जाएगी, 17,80,000। तो कैश आउटफ्लो अब कितना माना जाएगा, 17,80,000। आप इसको याद रखना। अब कैश इनफ्लो की बात करते हैं। तो इसके ऊपर आपने देखना है कि कितना इनफ्लो हुआ है और डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है आपकी बात। देखिए नेट सेविंग आपको दिखाई थी उसने कि 7 लाख की बचत होगी आपको नई मशीन लगाने से। अब इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन देखेंगे, ओल्ड मशीन के ऊपर और नई मशीन के ऊपर क्या क्या डेप्रिसिएशन लग रही है। नई मशीन जो है वो आपकी कितने की है, 20 लाख रुपए की है, बट ये कितने की बिक जाएगी, 3 लाख रुपए की। तो 17 लाख के ऊपर 5 साल के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 3,40,000। ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, 4 लाख रुपए, कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है, ये कितने की रह जाएगी, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 80,000। अब देखिए नई मशीनरी के ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है पुरानी मशीन के अलावा, तो कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है, 2,60,000 रुपए। तो वो डेप्रिसिएशन जो एडिशनल लग रहा है उसको घटा देंगे, क्योंकि हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो माइनस कर दिया 2,60,000 रुपए। ये क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपकी आ गई 4,40,000। अब इसमें से टैक्स घटा देंगे 40%। टैक्स की रेट कितनी पड़ गई, 1,76,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 2,64,000। अब इसमें ऐड क्या कर देंगे दोबारा, डेप्रिसिएशन जो नई मशीन के ऊपर लगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कैश इनफ्लो। तो नई मशीन के ऊपर 3,40,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा था, वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये आपका आ गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जो हमें अपने इनफ्लो के लिए हिसाब से चाहिए, वो आ गया 5,24,000। ये पहले भी हमने किया था, बहुत ही ईजी है। तो 5,24,000 आपका क्या हो गया, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये आपको 5 साल तक मिलता रहेगा नई मशीन से। डेप्रिसिएशन और टैक्स वगैरह एडजस्ट करने के बाद आपको इतना पैसा 5 साल तक मिलेगा नई मशीन से। अब बात आती है कि कैलकुलेशन कैसे करें। अब देखो कैश आउटफ्लो कितना हुआ, वही सेम प्रोसेस है जो हमने पहले किया है। कैश आउटफ्लो इस केस में हुआ है 7,80,000, क्योंकि मशीन जो है वो 20 लाख की मशीन थी, 1 लाख रुपए पुरानी को बेचने से आ रहे थे, तो 19 लाख रुपए रह गए, और 1,20,000 रुपए जो है हमें टैक्स सेविंग हुई थी कैपिटल लॉस के ऊपर, उसको हमने लेस कर दिया था। तो 17,80,000 रुपीज आज आपके लग गए। कैश इनफ्लो कितना हो रहा है वो हमने निकाला था अभी, 5,24,000 आपको 5 ईयर्स तक होता रहेगा। और एक लास्ट में आपको कैश इनफ्लो हो रहा है, मशीन की स्क्रैप वैल्यू क्या है, 3 लाख रुपए। तो ये दो आपको मिलेंगे पैसे, एक तो स्क्रैप वैल्यू से मिलेंगे 3 लाख रुपए 5 साल के बाद, और एक आपको 5,24,000 रुपए मिलेंगे 5 साल तक। इन दोनों की क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। फिर मैं आपको बता दूं कि जो 5,24,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं 5 साल के बाद, आपको हर साल मिलेंगे, इसकी क्या टोटल वैल्यू होगी और उसकी क्या निकालनी है फिर, प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम किससे निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। और जो आपको साल के एंड में 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं 5 साल के बाद एज ए स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, उसकी आज वैल्यू कितनी है, उसको हम निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल से। तो दोनों टेबल के अंदर आप 12% के ऊपर 5 ईयर के लिए देख लो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 5,24,000 रुपये जो आपको मिले थे 5 साल बाद जो मिलने वाले हैं हर साल, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पे जब देखोगे आप तो वो वैल्यू आएगी 3.605, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएगा 18,89,020। और ये जो 3 लाख रुपए आपको लास्ट में मिलने वाले थे, इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको 507 से प्रेजेंट वैल्यू टेबल के अंदर जा करके आप देखोगे तो वो आ जाएगा 567 कि 1 रुपया जो आपको 5 साल बाद मिलने वाला है उसकी वैल्यू है 567 पैसा। तो 3 लाख की वैल्यू हो गई 1,70,100। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई कैश इनफ्लो की, जो पैसा आपको मिलने वाला है फ्यूचर में उसकी आज वैल्यू कितनी है 20,59,120। और आपका जो आउटफ्लो हो रहा है वो कितना है, वो है 17,80,000। मतलब क्या हुआ इसका बेटा समझो, आज आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं 70,80,000, फ्यूचर में जो पैसा आएगा उसकी आज वैल्यू कितनी है 20,59,120। तो ये तो फायदा हो रहा है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव में 2,79,120। इसका मतलब नई एसेट को हमें खरीद लेना चाहिए, क्योंकि नई एसेट से पैसे तो लग रहे हैं इतने और पैसे हमारे को आएंगे कितने, इतने। तो दिस सेकंड केस शुड बी accepted. So thank you so much for listening. If you have any doubt, please contact me.